तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का स्टडी सपोर्ट 100 के इस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है, मानचित्र पर भारत की इस नई वीडियोस में आज का हमारा टॉपिक होगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और आपको जैसा कि पता है कि हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है भारत का अपवाह तंत्र। और भारत के अपवाह तंत्र में हम सिंधु नदी तंत्र को पढ़ चुके हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे जो पुराने वीडियो हैं वो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उसकी शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आपको एक मानचित्र दिख रहा होगा, इस मानचित्र में, ये भारत का मानचित्र है, और इस मानचित्र में अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है वो आपकी तिब्बत में एक झील है। जैसा कि हमने सिंधु जब नदी तंत्र पढ़ाया था तो आपको बताया था तिब्बत में एक झील है, मानसरोवर झील। और सिंधु नदी का उद्गम भी उस मानसरोवर झील के आसपास से ही हुआ था। और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका भी उद्गम इसी नदी के पास में एक हेमनद है, वहाँ से हेमनद से होता है और मानसरोवर झील के निकट से। और उद्गम होने के बाद ये पूरब की तरफ बहती है तिब्बत में, और लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है तिब्बत में। तिब्बत के पठार में लगभग ये 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और यहाँ पर इस नदी को हम सांगपो नाम देते हैं, सांगपो। तिब्बत में इस नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को, सांगपो नदी कहते हैं। और तिब्बत में एक चोटी है जिसका नाम है नामचा बरवा। और नामचा बरवा से ये यूटर लेकर भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य से होती हुई भारत में प्रवेश करती है। वहाँ से होती हुई ये असम में आती है, और असम से होती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में इस नदी को जमुना नाम दिया जाता है। ये हमारी भारत में एक नदी है यमुना, वो अलग है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है इस नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। और ये जमुना नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है और इधर से गंगा नदी की धारा, जिसको हम पद्मा कहते हैं, ये दोनों आकर आपस में मिल जाती हैं और बांग्लादेश में, और उसके बाद ये अपना मुहाना बंगाल की खाड़ी में बनाती हैं। जब जमुना और मेघना दोनों नदी में मिलती हैं तो, जमुना और पद्मा, जब ये दोनों नदियाँ मिलती हैं तो इन नदी की संयुक्त धारा होती है, उस संयुक्त धारा का नाम होता है मेघना। अगर हम इस नदी की लंबाई की बात करें तो इस नदी की लंबाई, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। और इसका जो उद्गम है वो मैंने बताया मानसरोवर झील के निकट से होता है, और इसका जो मुहाना है वो बंगाल की खाड़ी में जाके बनता है। इसके बाद हम इसे एक, ये यहाँ देखिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका ये उद्गम क्षेत्र है, और वहाँ से इसका उद्गम होता हुए ये सांगपो नदी कहलाती है। तिब्बत में लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और यहाँ पर एक चोटी है नामचा बरवा। नामचा बरवा से आती हुई ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और उसके बाद असम में जाती है। असम से होती हुई ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और बंगाल की खाड़ी में अपने जल को छोड़ती है। जब ये भारत में प्रवेश करती है उसके बाद कई नदियाँ, सहायक नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ इससे मिलती हैं। देखिए, कोई भी जो मुख्य नदी होती है उस मुख्य नदी में जब भी कोई छोटी छोटी नदियाँ आकर मिलती हैं तो उन नदियों को हम सहायक नदियाँ कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी की भी कुछ सहायक नदियाँ हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये जो दाएं सिरे की सहायक नदियाँ हैं, सुबनसिरी है, मानस है, संकोस है, तिस्ता, ये जो नदियाँ हैं ये ब्रह्मपुत्र नदी में दाएं तरफ से आके मिल रही हैं। और अगर हम बाईं तरफ की नदियों की बात करें, जैसे कपिली, धनसिरी, दिहांग, बूढ़ी दिहांग, लोहित और दिबांग, ये ऐसी नदियां हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी में बाईं तरफ से जाकर मिलती हैं। मतलब कुछ नदियां दाईं तरफ से आके मिलती हैं ब्रह्मपुत्र नदी में, और कुछ नदियां बाईं तरफ से जाके मिलती हैं। आपको इनका जो क्रम है वो क्रम इनका ध्यान रखिए। जैसे प्रश्न एग्जाम में इस तरह से पूछा जा सकता है
कि कुछ ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको, नदियों के नाम दे दिए जाएंगे कि निम्नलिखित नदियों का पूरब से पश्चिम की तरफ या पश्चिम से पूरब की तरफ का सही क्रम क्या है। तो ध्यान रखिए, ये दिशांक पहले आती है पूरब में, फिर उसके बाद सुबनसिरी, वो मानस, संकोश और तिस्ता। अगर हम इसकी बाईं तरफ की नदियों की बात करें तो उसमें वो सबसे पहले आती है देवांग, फिर लोहित, फिर बूढ़ी देहांग, देहांग, धनसिरी और कपिली। इन नदियों का जो क्रम है तो आप याद रख सकते हैं। और कौन सी नदियाँ दाईं तरफ से मिल रही हैं, कौन सी नदियाँ बाईं तरफ से मिल रही हैं, ये भी आप ध्यान रखिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो असम राज्य में एक नदी द्वीप का निर्माण करती है जिसका नाम है माजुली द्वीप, जिसका नाम है माजुली द्वीप का निर्माण करती है ब्रह्मपुत्र नदी। और ये भारत का नहीं, संसार का, विश्व का सबसे बड़ा ये नदी द्वीप है। माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये बात आप ध्यान रखिए। आपको अगर हम पिक्चर दिखाएं तो आप इस तरह से ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये माजुली द्वीप का चित्र है। ये ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है और इस नदी में ये माजुली द्वीप है। अच्छा, द्वीप क्या होता है? द्वीप कोई भी एक ऐसा क्षेत्र होता है, ऐसा एक भूखंड होता है जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो। जो ऐसा क्षेत्र, जैसे सपोज कीजिए ये कोई क्षेत्र है, उसके चारों तरफ जल ही जल है, वाटर बॉडीज़ हैं, तो हम इसे कहेंगे द्वीप। और जब कोई क्षेत्र तीन तरफ से पानी से घिरा हो तो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे भारत के अगर हम नीचे बात करें तो हिंद महासागर है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, एक तरफ अरब सागर है, इसलिए हम जो भारत का दक्षिणतम भाग है उसे भारतीय प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। लेकिन द्वीप चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। लेकिन ध्यान रखिए, ये द्वीप नहीं है, ये नदी द्वीप है, ये है नदी द्वीप। द्वीप, अगर हम द्वीप की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आपका ग्रीनलैंड हो जाता है। ये नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप है, असम में है और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया है, ये ध्यान रखिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसकी सहायक नदियों को आपको कुछ यहाँ देखिए, ये ब्रह्मपुत्र नदी का फ्लो। ब्रह्मपुत्र नदी का फ्लो आप ध्यान रखिए, क्योंकि अगर हम बोर्ड परीक्षा की बात करें तो हाई स्कूल में और इंटरमीडिएट में एक मैप दिया जाता है, मैप फिलिंग करने के लिए आता है। उस मैप फिलिंग में ये सब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोई नदी का नाम भी दिया जाएगा कि इस नदी को मानचित्र पर दर्शाइए। तो इसका फ्लो ध्यान रखेंगे आप। कहाँ से? तिब्बत से निकलती है, पूरब की तरफ बहती है, नामचा बरवा शिखर है वहाँ से यूटर्न लेती है और फिर अरुणाचल प्रदेश राज्य से भारत में प्रवेश करती है। और इसको हम सांगपो कहते हैं तिब्बत में, ये ध्यान रखना, भारत में नहीं तिब्बत में। और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। और गंगा की जो धारा होती है पद्मा, वो जब बांग्लादेश में इससे आकर मिलती है तो इसकी सैकड़ों धारा को हम मेघना नाम देते हैं, मेघना, जैसा क्या यहाँ पर लिखा है मेघना। और ये अपना जो जल है वो बंगाल की खाड़ी में छोड़ देते हैं। इनकी जो लोहित है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इनकी जो सहायक नदियाँ हैं, लोहित है, सुबनसिरी है, तीस्ता है, बहुत सारी इनकी सहायक नदियाँ हैं, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। और यदि हम ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। और इसी के साथ ये जो राज्य है असम, जैसा कि आप ये देखिए, आप देख सकते हैं इस मानचित्र में, ये जो राज्य आपको असम दिख रहा है, ये देखिए असम। इस असम राज्य में बाढ़ अत्यधिक आती है इसी नदी के कारण। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये चूँकि हिमालय नदी है तो हिमालय से बहुत सारे अवसादों को लेकर अपने साथ आती है। और ये जो असम का जो मैदान है उस मैदान में अपने जो अवसाद हैं, उसके निक्षेपण वगैरह हैं, उसे वहाँ पर निक्षेपित कर देती है, डिपॉजिट्स को वहाँ पर छोड़ देती है, जिससे क्या होता है कि इस क्षेत्र में बाढ़ की मतलब संभावना बढ़ जाती है। और असम में बाढ़ आने का एक ही मुख्य कारण होता है, वो है ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाए गए अवसाद। ये भी ध्यान रखिए आप। तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हमने जान लिया है, और यदि इससे संबंधित आपके जो भी डाउट्स हों वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। अगली वीडियो जो हमारी आएगी गंगा नदी तंत्र के बारे में आएगी कुछ ही दिनों में, वो आपके सामने आपके यूट्यूब पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होगी।
और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जो भी आप हमारी पिछली वीडियो हैं आपने अगर वो नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख लीजिएगा। और आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करते हैं। और हाँ, एक महत्वपूर्ण सूचना, और यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। और इसके बाद आपको स्क्रीन पर एक प्रश्न दिखेगा और उस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। धन्यवाद।